एक समय की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनके पास एक समस्या थी, पानी की गंभीर कमी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद गांव वाले पर्याप्त पानी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बहुत बड़ा और रहस्यमय था। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे एक प्राचीन झरना था जो कभी नहीं सूखता था, लेकिन इस झरने का प्रवेश द्वार जादुई रूप से बंद था। गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। अर्जुन बहुत समझदार और बहादुर लड़का था। उसने तय किया था कि वह रहस्यमय झरने को खोदकर अपने गांव के लोगों की प्यास बुझाएगा। एक रात जब सभी सो रहे थे, अर्जुन बरगद के पेड़ के पास गया। उसने पेड़ के आसपास का क्षेत्र ध्यान से देखा और एक प्राचीन लिपि पाई। उसने ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, जो अपने भीतर इस जल तत्व को महसूस करेगा वही इस झरने का द्वार खोल पाएगा। अर्जुन ने सोचा, जल तत्व, वह क्या है? उसने गहराई से सोचा। अचानक उसे अपनी दादी की एक पुरानी कहानी याद आई। उसकी दादी कहती थी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जल तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर को संतुलित रखता है। फिर अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और अपने शरीर में जल तत्व को महसूस करने की कोशिश की। जैसे ही अर्जुन ने जल तत्व को अपने अंदर महसूस किया, पेड़ के नीचे से एक जादुई प्रकाश निकला। पेड़ का दरवाजा खुला और अर्जुन ने एक साफ और ठंडा पानी का झरना देखा। अर्जुन ने बरगद के पेड़ से प्रार्थना की कि वह यह पानी का प्रवाह गांव में लाए। और फिर अर्जुन ने सभी गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव वाले बहुत खुश हुए और अर्जुन की प्रशंसा की। उन्होंने सीखा कि पानी न केवल हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे शरीर और प्रकृति के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। गांव वालों ने जल संरक्षण के नए उपाय अपनाए। उन्होंने तालाब और नहरें बनवाई, वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की और पौधों को सही तरीके से पानी देना सीखा। इस प्रकार अर्जुन की बुद्धिमानी और बहादुरी ने गांव की प्यास बुझाई और सभी को जल तत्व का महत्व सिखाया। सभी ने समझदारी से पानी का उपयोग किया और अपनी भूमि को हरा भरा और समृद्ध बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे संजोना चाहिए। जल तत्व का संतुलन हमारे शरीर और प्रकृति को स्वस्थ रखता है। हमें पानी का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।